गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम परिमेय संख्याएं जो हम क्लास 7 का चैप्टर कर रहे थे उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे हम चलते हैं। निम्न परिमेय संख्याओं में बड़ी परिमेय संख्या बतानी है। देखिए पहले आप हर देखिए, हर बराबर है। जब हर बराबर है तो अंश जिसका बड़ा है वो संख्या बड़ी होगी। 3/5 बड़ी है 2/5 से। और माइनस वालों में तो माइनस हमेशा, माइनस वाली छोटी होती है, प्लस वाली हमेशा बड़ी होती है, तो प्लस वाली संख्या बड़ी है। ठीक है, पहले आप प्लस वाली संख्याएं कर लीजिए, फिर आप माइनस वाली कीजिएगा। ठीक है, पहले आप माइनस और प्लस वाले कर लीजिए, क्योंकि माइनस वाली तो हमेशा छोटी ही होगी। अब इसमें देखिए, ये माइनस वाली है, ये प्लस वाली है, तो ये बड़ी होगी। प्लस वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है, इसमें ये बड़ी होगी। ठीक है, अब आपके इन दोनों में 9 हर जो है, हर देखेंगे आप तो जो संख्या छोटी है वो बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा है वो बड़ी होगी। ठीक है, अब बचा सिर्फ आपका ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए देखिए 3/5 और 3/4। पहले इनके हर को बराबर कीजिए, तो इसको आप 4/4 से गुना करेंगे, इसको आप 5/5 से गुना करेंगे, तो आपके हर जो हैं वो बराबर हो जाएंगे। 3/5 को इसके नीचे वाले हर से और 3/4 को इसके वाले नीचे वाले से हम गुना करेंगे। 3/5 गुना 4/4 इससे और इसको इससे। 12/20 15/20 कौन सा बड़ा है? 15/20 बड़ा है, इसीलिए जो 3/4 है वो आपका बड़ा होगा। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मतलब 9th क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 8.1 और 8.2 के आधार पर आपने क्या निष्कर्ष निकाले? यदि हर बराबर हो, अंश बराबर ना हो, तो वह परिमेय संख्या बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा हो। जिसका अंश बड़ा हो, अंश बड़ा है, हर बराबर है। ठीक है, अंश बराबर है, हर बराबर ना हो, तो वह संख्या बड़ी होगी जिसका हर छोटा होगा। अंश बड़ा होना चाहिए, हर छोटा होना चाहिए, ये आपको पता चल चुका है। अब आगे चलिए, नीचे लिखी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर आपको दर्शाना है। बता चुकी हूँ, माइनस वाले बाईं तरफ, प्लस वाले दाईं तरफ। देखिए 0, दोनों तरफ 1 आप लिख लीजिए। एक और -1 बराबर दूरी पर होने चाहिए। 0 से ये बराबर दूरी पर होने चाहिए, 1 और -1। अब इसका आधा, यहाँ आधा हो गया, -1/2। इस प्रकार आप तीनों को दर्शाएंगे। सबसे बड़ा कौन सा है? 1, उससे छोटी है 0, उससे छोटा है -1/2 और सबसे छोटा है -1। ऐसे ही चाहते हुए ये जो हैं छोटे होते जाएंगे। ठीक है, इस साइड जो है वो बड़े हैं, इस साइड जो हैं वो छोटे हैं। दाईं साइड बड़ा, बाईं साइड छोटा। अब उसके आगे चलते हैं। 3/2 -3/2 0। ठीक है, आप वैसे ही दर्शाइए। 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, अब आपको दर्शाना है 3 सर्कल कर लीजिए। 3/2, 3/2 कहाँ आएगा? 1 और 2 के बीच में आ जाएगा 3/2, क्योंकि ये है 4/2, ये 2/2, ये 4/2, ये 6/2। ठीक है, तो 3/2 आपका यहाँ आएगा। उसके बाद आपको दर्शाना है -3/2, ये 2/2, ये -4/2, तो -3/2 यहाँ आएगा। तो सबसे छोटा कौन सा है? -3/2, और सबसे बड़ा कौन सा है? 3, और बीच का कौन सा है? 3/2। अब आपको दर्शाना है 5/6, और तो आपको 6, मतलब आपको 5 तक के अक्षर इधर चाहिए, 5 तक के अक्षर इधर चाहिए। लिख लीजिए, 0 दे रखी है, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। सबसे पहले आप ये लिखिए, फिर आपको इसको 6 हिस्सों में बांटना है। 6/6 प्लस 6/6, इसको भी 6 हिस्सों में बांटो, इसको भी 6 हिस्सों में बांटो। तो 6 हिस्सों में जब बांटेंगे तो 5वां हिस्सा 5/6, इस साइड भी -5/6। तो सबसे बड़ा कौन सा है इनमें से? 5/6, फिर -5/6, और फिर सबसे छोटा क्या है? 5। अब आगे चलते हैं। सबसे बड़ी संख्या उसमें से आपको छांट के लिखनी थी। +1 -1, +3 सबसे बड़ा, -3/2 सबसे छोटा, +5/6 सबसे बड़ा, और -5 जो है सबसे छोटा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न परिमेय संख्याओं की तुलना किस तरीके से करना आप उचित समझते हैं और क्यों? आपको कुछ रकमें दी हुई हैं, आपको उनकी तुलना करनी है। आप कैसे करोगे? हम उसकी तुलना जो है वो तुल्य भिन्न में बदल कर करेंगे। इनके हर बराबर होने पर ही हम इनकी तुलना कर पाएंगे। इनके हर बराबर होने पर ही हम इनकी तुलना कर पाएंगे। इसकी कर सकते हैं, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस वाला हमेशा बड़ा होता है, तो 2/3 हमेशा बड़ा होगा। लेकिन इन दोनों की तुलना जो है वो हर बराबर करने पर ही हो पाएगी। अब 12वें क्वेश्चन पे चलिए। दिए गए वर्ग में प्रत्येक व्यक्ति, स्तंभ व विकर्ण को जोड़कर देखिए कि इसमें क्या बात है। सबसे पहले आपको पंक्ति जोड़नी है, फिर आपको स्तंभ जोड़ने हैं, फिर आपको विकर्ण जोड़ने हैं। देखिए सबसे पहले ये पंक्ति,
ऐसे ऐसे मैंने पंक्ति जोड़ी सबसे पहले। -4/5 -3/10 -2/5। देखिए 5 नीचे है, 10 बना लीजिए इसका। 2/2 से गुना करके आप इसका 10 बनाएंगे। 4 दूनी -8 -3/10 -4/10। इस प्रकार इसका आंसर जो है -15/10 आएगा। इसी तरह आपको इसका 10 बनाना है। इसमें तो 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें 2 का 5/5 से गुना करके आप 10 बना लेंगे तो -15/10 इस लाइन का भी आंसर आ जाएगा। इसी तरह 5 दूनी 10, 10 और 5 को 2 से गुना करके जब आप इसका सोल्व करेंगे तो -15/10 आएगा। इसी तरह आप इस तरह कॉलम सोल्व करेंगे तो भी -15/10 आएगा, और इस तरह डायगोनल सोल्व करेंगे तो भी -15/10 आपका आंसर आएगा। ऐसे विकर्ण जोड़ेंगे तब भी -15/10 आपका आंसर आएगा। तो ये क्या है? यह एक जादुई वर्ग है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति, पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण के जोड़ मान हमेशा समान रहता है। यह क्या है? यह एक जादुई वर्ग है। यह क्या है? यह एक जादुई वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उदाहरण को देखकर नीचे दिए गए वर्ग में खाली स्थानों को भरिए। आपको उदाहरण देखकर नीचे के वर्ग में खाली स्थानों को भरना है। ठीक है, माइनस जब जोड़ना है आपको, ठीक है, इस रकम को और इस रकम को जोड़िए तो 5/6 आ गया। इस रकम को और इस रकम को जोड़िए तो ये आंसर आ गया। इसको और इसको जोड़िए तो ये आंसर आएगा। जो भी आएगा आपको ये निकालना है। ठीक है, देखिए अब इसको और इसको जोड़ना है। पहले इसकी वो खोल लीजिए। 3 दूनी 6 और 1 7 -7/3। ठीक है, तो इसको आप जोड़ेंगे -7/3 में 1/3। देखिए कहाँ पे दिखाया गया है। -7/3 में आप 1/3 जोड़ेंगे तो सीधा सा है -6/3 बच जाएगा। 7 में से गए 6, 6/3 आपके पास बच जाएगा। फिर आपको -7/3 में 5/6 जोड़ना है। हर बराबर करने पड़ेंगे। इसको 2 से गुना करेंगे। 7 दूनी 14, 14 में से 5 गए -9/6, मतलब -3/2 आपके पास बचेंगे। फिर जब आप -6/3 और -3/2 जोड़ेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो -131/24 आएगा, जो यहाँ पे सोल्व करके दिखाया हुआ है। 7/3 को जोड़ेंगे आप और -7/3 और -25/, इनको आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको सोल्व करके दिखाया हुआ है। ये आंसर आपका आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये सहियाँ कैसे खोलेंगे? 4 दूनी 8 और 1 9/4। अब 9/4 में आपको 1/3 जोड़ना है। 9/4 में ये देखिए, यहाँ पे देखिए 9/4 में आपको 1/3 जोड़ना है। मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ। 4 एकम 4, 9 तिया 27 और नीचे वालों को गुना कर लो। 4 तिये 12, 9 तिया 27, 4 एकम 4 और बटे 12, 31/12 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। आप क्रॉस गुना करेंगे 31/12। भिन्न ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगला 9/4 और प्लस 5/6, 5 चौका 20, 9 छिका 54, 74/24 और नीचे वालों को गुना करेंगे। 74/24, 37/12 आपका आंसर आ जाएगा। तीसरा 9/4 और -25/8, जब इसको करेंगे 9, अब देखिए 8 है, इसको 8 बनाना बड़ा आसान है। 2 से गुना करेंगे। 18/8 -25/8, 25 में से 18 गए -7/8 आपका आंसर आ जाएगा। आप देखिए जिस ट्रिक से आपको आसान लगता है आप उस ट्रिक से कीजिए। आप हर बराबर कर सकते हैं, आप क्रॉस गुना करके भी कर सकते हैं। भिन्न की जमा करना बहुत आसान है। जौन सा तरीका आपको आसान लगता है आप उसको कर लीजिए। देखिए स्पेस का एक क्विक रिव्यू ले लीजिए ताकि आप उतार सकें आसानी से। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब गुना करना है। देखिए गुना करने में क्या होता है, ऊपर के अक्षर को आपको ऊपर के अक्षर से गुना करना है, नीचे के अक्षर को नीचे के अक्षर से। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, एक मैं करके दिखा रही हूँ। 2 दूनी 4, 3 तिया 9। इसी तरह 4 दूनी 8, 5 तिया 15, यहाँ 8 आएगा। 4 दूनी 8, 5 तिया 15, 6 दूनी 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 5 तिया 15। ठीक है, 4 दूनी 8, 5 तिया 15, 4 चौके 16, 5 पंजा 25, 6 चौका 24, 5 तिये 15, 3 चौके 12, 5 पंजा 25। इसी तरह 6 दूनी 12, 3 तिया 9,
6 चौका 24, 6 5 दिए 15, छिकम छिकम 36, 3 तिया 9, ठीक है। 6 तिया 18, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 5 तिए 15, 4 तिए 12, 5 पंजा 25, 6 तिए 18, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 5 पंजा 25। अब देखिए 1 माइनस 1 प्लस, माइनस के निशान आएंगे, ठीक है। जहाँ 1 माइनस है 1 प्लस है, माइनस के निशान, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो सब में जो है वो माइनस के निशान आए। अब इसमें भी सारे माइनस के आएंगे क्योंकि एक माइनस का है और एक प्लस का है। इसमें ये सारे माइनस के हैं, ये माइनस के हैं, इसको इससे गुना किया तो सारे निशान क्या है, प्लस के हो जाएंगे। इसमें माइनस के हैं, देखिए दोनों माइनस के निशान हैं तो कौन सा निशान आएगा, प्लस का। एक माइनस का है एक प्लस का है तो कौन सा निशान आएगा, माइनस का। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि दोनों अगर माइनस के हों तो निशान कौन सा आ जाता है, प्लस का, जैसे इसमें आया है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए आपको गुना करना है 11 बटे, अब सिखा चुकी हूँ, 11 एकम 11, 15 चौके 60। अब इसको उल्ट दिया है, आगे वाला अक्षर पीछे, पीछे वाला अक्षर आगे, 11 बटे 60 आया। इसी तरह 4 बटे 5, 3 बटे 7, तो क्या आया, 4 तिए 12, 5 सत्ता 35, 2 दूनी 4, 5 तिए 15, 2 दूनी 4, 5 तिए 15, 7 चौका 28, 5 तिए 15। अब आगे वाली पीछे, पीछे वाली आगे, आंसर जो है वो सेम रहेंगे। तो हमें क्या मिला कि गुना में क्रम बदलने से गुणनफल में कोई अंतर नहीं आता। एक क्विक रिव्यू ताकि आप उतार सकें। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नीचे कुछ भिन्नों के भाग दिए गए हैं, उन्हें समझाओ। आपको बताना है कि 1/2, देखिए ये 1/2 है, ये 2 हिस्से के रहे हैं इसके, 1/2 में 1/4 कितनी बार आया, 1/4, 1/4 है, 1/4 है, कितनी बार आया, 2 बार। ठीक है, पता चल गया, 1/4, 1/4 कितनी बार आया, 2 बार। अब 2/3 कि एक भिन्न है, हमने उसके 3 हिस्से किए, यहाँ पे बनाया है, एक भिन्न है, हमने उसके 3 हिस्से किए, 1 2 और 1 3। उसमें 1/6 कितनी बार आया है, फिर उसको 6 हिस्सों में बांट लिया, ठीक है। तो कितनी बार आया है, 4 बार आया है। कितनी बार आया है, 4 बार आया है। 1/4 4 हिस्से किए और 1/4 कितनी बार आया, उसमें 1 बार आया, ठीक है, वो तो पता ही है। 3/4 कि 3 हिस्से हैं, 4 हिस्से हैं, उसमें से 3/8 कितनी बार आया, उसको 8 हिस्सों में और बांट लिया, तो कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, मतलब 3/8 कितनी बार आया, 1 2 3 एक बार, 1 2 3 एक बार, 2 बार। कितनी बार आया है, 2 बार। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। रीमा कहती है किसी संख्या में 2 का भाग दो या 1/2 से गुना करो, एक ही बात है, क्या तुम उससे सहमत हो। हाँ ठीक है, देखिए 4 को अगर हम 2 से भाग देंगे 2 आएगा, 4 को 1/2 से गुना करेंगे तब भी आंसर 2 ही आएगा, 6 को हम 2 से भाग देंगे 3 आएगा, 6 को 1/2 से गुना करेंगे तब भी आंसर 3 ही आएगा, 10 को हम 2 से भाग देंगे 5 आएगा, 10 को 1/2 से गुना करेंगे तब भी 5 ही आएगा। तो हमने अपने उसमें पक्ष में 3 उदाहरण उसने कहा था दिए, हमने अपने 3 उदाहरण दे दिए। अब आगे इस आधार पर निम्न परिमेय संख्याओं को भाग कीजिए। देखिए भाग करने में पीछे वाले अक्षर को पलट दीजिए गुना करके, 2/3 गुना 4/1, उसको नीचे वाला अक्षर ऊपर, ऊपर वाला अक्षर नीचे, निशान हो जाएगा गुना का। गुना का निशान 1/2, गुना का निशान 5/2, गुना का निशान -4/2। अब काट लीजिए, नहीं तो ऊपर को 4 दूनी 8/3, 2 से 2 कट गया, 1/3 -1/3, 5 दिए 15/8, 4 दूनी 8। ऊपर वाले अक्षर को ऊपर वाले अक्षर से गुना करनी है, नीचे वाले अक्षर को नीचे वाले अक्षर से गुना करनी है। ये 2 ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 माइनस के 2/5। अब जो है नेक्स्ट में आपको जो है गलत और सही के निशान लगाने हैं। देखिए किसी भिन्न के अंश और हर दोनों को समान संख्या से गुना करने पर भिन्न पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात ठीक है। देखिए 5/3 को अगर हम 2/2 से भाग करेंगे, अंश को भी हम कर रहे हैं समान से, हर को भी, तो 10/6 आ जाएगा, उसे काटेंगे तो 12 से 5/3 आ जाएगा। ये सही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी परिमेय संख्या के अंश और हर में कोई संख्या जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गलत है। अगर हम उसमें कुछ जोड़ेंगे तो फर्क पड़ेगा। अंश में जोड़ेंगे, मान लो 1/4 है, उसमें हम 2 जोड़ेंगे तो 2 अलग अलग आ जाएगा आंसर, ठीक है, फर्क पड़ेगा। किसी परिमेय संख्या के अंश और हर को किसी अन्य संख्या से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है, ठीक है, ये भी गलत है। अब सही संख्या आपको छांटनी है, 12/17 गुना
गुना में बदलने पर ये उल्ट जाएगा, 2/3, तो ये सही है। 2/3 यहाँ पे उल्टना चाहिए था, 3/2 आना था, ये गलत है। यहाँ पे भी ये उल्टना चाहिए था, 3/2 आना चाहिए था, ये गलत है। इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, जब हम भिन्न की भाग करते हैं तो पीछे वाली भिन्न जो है पलट जाती है, अंश का हर बन जाता है, हर का अंश बन जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। एक क्विक रिव्यू देखिए ताकि आप अपनी कॉपीज में नोट कर पाएं। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें चैनल को अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग।